बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब सदर लाहौर बार एसोसिएशन, जनाब सदर कराची बार एसोसिएशन, जनाब मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल, मेंबरान पंजाब बार काउंसिल और मेरे वकला भाइयों और बहनों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वक्त वकला को इकट्ठे करने का मकसद ये है कि हम आइन की अमलदारी के लिए सब वकला को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन काबिल तहसीन है। इसी हवाले से शाह जमील साहब जो भी आपके सामने मौजूद थे, उनको भी मैं वेलकम करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और इस वक्त के मुश्किल हालात में, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जुल्म और जबर हो रहा है, इन हालात में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मैं हरगिज़ नहीं समझता कि मुनासिब हो कि जजेस जो हैं वो रिज़ाइन करें, लेकिन इनके रेजिग्नेशन को मैं एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जो कारकर्दगी है नहायत अफसोसनाक है और जिस तरह वो आइन की सरबुलंदी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने मकासद के लिए तक अपने आप को महदूद किए हुए हैं। इसमें इसी तरह मैं समझता हूं कि ये प्रोटेस्ट जो उन्होंने किया है ये काबिल तहसीन है। अगली बात, जो कराची बार एसोसिएशन के सदर जो आए, जो एक बहुत अच्छी बात है, हम उनको वेलकम करते हैं। उन्होंने एक बात कही कि वो लाहौर के वकला के साथ खड़े हैं इस कोशिश के खिलाफ कि जिस तरह से वकला को डिवाइड करने की लाहौर में कोशिश हो रही है। ये बहुत अफसोसनाक हरकत है। इससे पहले भी कुछ चीफ जस्टिस ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन लाहौर में वकला मुत्तहिद रहे और इस किस्म की कोशिशें हमेशा नाकाम हुई और अब भी नाकाम होगी। इसके पीछे एक डिज़ाइन है कि वकीलों को तकसीम करो ताकि उनकी ताकत में कमी आए, ताकि उनके इत्तेहाद में कमी आए और उसका फ़ायदा मुख्तलिफ ताकतें उठाना चाहती हैं। हम इसको हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। कराची बार की ही बात करता हूँ, वहाँ इस वक्त 5 अजला हैं। कराची 5 अजला में तकसीम है। कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची नॉर्थ, कराची सेंट्रल। लेकिन अदालतें सिर्फ एक जगह हैं। 5 अजला की अदालतें एक जगह हैं। लाहौर तो एक ज़िला है। आपके पास क्या जवाब है कि लाहौर एक ज़िला में आप अदालतों को 2 इलाकों में तकसीम करें? ये बहुत अफसोसनाक हरकत है और इस पर हम जितना भी मजम्मत करें उनकी जो इस कोशिश में मुब्तला है और जिसमें बढ़ चढ़ के मौजूदा चीफ जस्टिस आगे हैं। वकला ने इतनी दिन से आवाज़ बुलंद की है, लेकिन वो किसी मखसूस बुनियाद पर वकला की नहीं सुन रहे। अब मैं आता हूँ जो इस वक्त मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस वक्त मुल्क एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। आप सब जानते हैं इस वक्त मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक तरफ जालिम है और दूसरी तरफ मजलूम है। जालिम कौन है? जो आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर रहे हैं, जो कि लोगों के दिए हुए मैंडेट को चुरा रहे हैं, जिन्होंने कौम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स बना रहे हैं।
8 फरवरी को एक और सूरत हाल थी और 9 को जो दूसरी सूरत हाल पैदा की, ये बड़ी अफसोसनाक है। इसलिए वकला हमेशा इस किस्म की नाइंसाफ़ी, ज़्यादती, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और मैं तवक्को करूँगा कि वकला इस मामले में यूनाइट होकर इस आइन के साथ जो इस वक्त ज़्यादती हो रही है उसको रोकेंगे, क्योंकि अगर आइन नहीं तो हमारा भी जवाब कोई नहीं, हम वकला का कोई जवाब नहीं अगर मुल्क में आइन ना हो, आइन की हुक्मरानी ना हो और कानून की हुक्मरानी ना हो। लिहाजा ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हम हमेशा मुत्तहिद रहे हैं और रहना है। इसलिए हमें इस बात की परवाह नहीं करती कि ये इस जुल्म का हिस्सा जज है, इस जुल्म का हिस्सा सियासी ताकतें हैं, इस जुल्म का हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट है। हमने हर एक के सामने रेजिस्ट करना है, हमने रेजिस्टेंस देनी है, क्योंकि आइन की सरबलंदी अगर हम चाहते हैं तो हम हर उस ताकत के खिलाफ खड़े होंगे जो आइन पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और आइन को उसकी अहमियत से अलग करेगी, क्योंकि इस वक्त जो जुल्म हो रहा है और जो जालिम लोग हैं वो इस आइन की सरबलंदी, आइन पर अमलदारी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक कौम पर देखिए मैं आपको चंद बातें करके मैं कंक्लूड करूंगा। मैं आपको बताऊं कि डिक्टेटोरियल माइंड क्या होता है। जब ज़ियाउल हक का ज़माना था, उस ज़माने में ज़ियाउल हक उठाता था और कहता है कि आइन क्या है, 24 सफ़ों की दस्तावेज है, मैं जब चाहूँ फाड़ के फेंक सकता हूँ। आप पिछले 1.5-2 साल से यही ड्रामा देख रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ ताकतें समझती हैं कि आइन की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, जब चाहे हम फाड़ कर फेंक सकते हैं। आप लोगों ने आइन में जान डालनी है, आप लोगों ने मुत्तहिद होकर, आप लोगों ने एक्टिव होकर आइन को एक बहुत ताकतवर एक डॉक्यूमेंट बनाना है और कौम सिर्फ और सिर्फ आइन के मुताबिक चलेगी। किसी को कोई हक नहीं है, वो जजेस हों, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो सियासी पार्टीज हों, कि वो आइन को किसी तरह भी नज़रअंदाज करें और अपनी मर्जी से आइन को तोड़कर अपने मामलात को चलाएं। ये बिल्कुल गलत है। हम समझते हैं कि जिस मुल्क में वोटर के मैंडेट की इज्जत नहीं है तो समझो उस मुल्क में आइन की इज्जत नहीं है। लिहाजा सबसे अहम चीज़ है कि हम कौम के मैंडेट की इज्जत करें, मैंडेट की इज्जत करते हुए उस मैंडेट के मुताबिक हुकूमतें फॉर्म करें। ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए और तभी हम सारी कौम के लिए फ़ायदेमंद होंगे, वरना ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत ममनून हूँ। आप सबसे ये तवक्को करते हैं जिस तरह हर डिक्टेटर के दौर में आप लोग मुत्तहिद होकर खड़े हुए हैं और आइन की सरबलंदी और अमलदारी के लिए काम किया, आज भी आपके सामने यही चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बारहा ये कह रहे हैं कि आज का जो